ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर है तो ये संयोगवश है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इस कहानी के दौरान किसी भी तरह के अंधविश्वास और काले जादू को हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। जब देखो तब हॉरर मूवी बैठा के दिखाते रहते हो। रात भर ये बोलती है मुझे कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। कितनी बार बोला है कि हॉरर मूवी मत दिखाया करिए। हॉरर फिल्में बच्चों को दिखाते हैं क्या? सुबह स्कूल जाना है, चलो चल के सो जाओ, नहीं तो उठने में देर हो जाएगी। हेलो जेडी, मैं इंस्पेक्टर प्रकाश बोल रहा हूँ। आपको पता है कि नहीं, आपके घर का पुराना ओनर प्रताप और उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से मारा गया है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अनुसार जिसने भी उस घर में कदम रखा है उसका मर्डर हो गया है। मेरे हिसाब से अगला नंबर तुम्हारा है। बिना रहे उस घर में मेरा ये हाल है, तो जो उस घर में रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा? हेलो, कौन है? मैं हूँ, तुम्हारे घर का पुराना ओनर प्रताप। अरे तुम हो? क्या हुआ, इस टाइम फोन क्यों कर रहे हो? अरे यार, तुमने अभी तक मुझे बकाया पैसा नहीं दिया। अरे दे दूंगा ना। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? प्रॉब्लम कैसी? अच्छा बता, तूने कॉल क्यों किया? मैंने तो ऐसे ही फोन किया था तुम्हें। देखो सर, आधी रात में आप मुझे फोन करके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो पूछ रहे हो। प्रॉब्लम क्या हो सकती है मुझे सब समझ में आ रहा है। उस घर में भूत है भाई। उस घर में जो भी कदम रखता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन तुम तो उस भूत बंगले को मुझे बेचकर चले गए। मैंने किसी की बात नहीं सुनी और तुम्हारा घर तुम्हारे प्राइस पे ले लिया। अगर कुछ भी हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगे। हेलो हेलो, प्रताप जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सर, मेरा नाम चंदू है। मैं आपके फार्म हाउस पर रेंट पर रहता हूँ। यहाँ बहुत अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए मुझे आपसे मिलना है सर। मैं आ जाऊँ? हाँ, आ जाना। हेलो हेलो हेलो। उस घर के लिए कोई फोन करता है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। उस घर में जो भी कदम रखता है ना, जिंदा नहीं बचता। नहीं नहीं, वो घर नहीं, मौत का घर है वो। यहाँ पर रम्या जी कौन है? मैं ही हूँ। आप बताइए, आप कौन है? आई एम CBI ऑफिसर। एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। ये लड़का कौन है, आप इसे जानती हैं? रम्या जी, मैंने आपसे कुछ पूछा। सॉरी सर, ये कौन है मैं नहीं जानती। आप यही बोलेंगी, ऐसा मुझे पहले से ही लग रहा था। ओके, आप मुझे इसके बारे में बताने से पहले उस बंगले के बारे में जानकारी दीजिए। एक दिन मॉर्निंग में मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे कॉल किया और अर्जेंट में मुझे मिलने के लिए बुलाया। हाय सर। हाय। क्या हुआ इतने अर्जेंट में बुलाया? विजयवाड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक आउट हाउस है। उस स्टेट में कदम रखने से कोई भी आदमी डरता है। इसका कारण पता करना है। जहाँ तक पता चला है, उस स्टेट में एक फैमिली ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था।
अब मान्यता ये है कि वही सभी लोग वहाँ भूत बनकर घूमते रहते हैं और सबको मार देते हैं। नॉनसेंस सर, आप भी कैसे भूतों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? देखो चंदू, मैं भी इन सब पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इस धरती पर ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं। वहाँ जो हो रहा है दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे वो सब नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। अब तुम जितना जल्दी हो सके इस केस से पर्दा हटाओ, पर सावधानी से। इस केस की हिस्ट्री को मिस्ट्री नहीं बनने देना। ओके? श्योर सर। ऑल द बेस्ट। इसके बाद मैंने इस पूरे स्टेट की छानबीन चालू कर दी। क्यों, जिंदा नहीं रहना है क्या? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। आप सीबीआई ऑफिसर हैं, ये मैं जानता हूँ। ये बात वो भूत समझेगी क्या? देखो भाई, कुछ बातें जानना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें ना जानना बहुत अच्छी बात है। आप अपनी जान बचाओ। ठीक है, कम ऑन, गेट इन। कोई भी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा था। जिससे भी पूछो डर के मारे भाग जाता था। अरे कुछ नहीं, हम उसके बारे में नहीं जानते। अरे एक मिनट सुनो तो। अरे भाई साहब, एक मिनट। तुमको किसी ने बताया नहीं क्या? अब उन सब की बातें सुनकर मुझे भी भूतों पर विश्वास होने लगा। हम पुजारी के पास पहुंचे। मुझे लगा कि इन भूतों वाली कहानी पर शायद ये पुजारी कोई रोशनी डाले। मैं जाकर उनसे मिला। आप इस स्टेट के बारे में मुझे क्या बता सकते हैं? देखो बाबू, कुछ जगहों पर कुछ शक्तियाँ कम पाई जाती हैं और कुछ कुछ जगहों पर वही शक्तियाँ बहुत पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मंदिर में जाकर 10 मिनट ध्यान लगाते हैं तो और 5 मिनट बैठने का मन करता है। अगर हम शमशान घर में जाते हैं तो वहाँ से हमें तुरंत बाहर जाने का मन करता है। तुम्हारी बातों से अगर उस स्थान में किसी भी प्रकार की शक्ति ना होती तो ऐसा दिल क्यों करता? तुम ही इसके बारे में सोचो। उनके बोलने के बाद मुझे भी लगने लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई शैतानी शक्ति यहाँ पर जरूर वास करती है। पता चला कोई इस स्टेट पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था। अगर यहाँ भूत नहीं है तो लोग यहाँ आने से डरते क्यों हैं बताइए? चलो मान लिया यहाँ भूत हैं, तो और लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? वो तो जिंदा है। इसी की जानकारी के लिए मैंने बंगले और इस स्टेट पर बहुत रिसर्च किए हैं। मुझे जो भी कुछ ज्ञात हुआ वो सब मैं पेज पर पेज लिखता गया। यहाँ जांच के समय मुझे भी बंगले पर बहुत संदेह हो रहा था। बस यही कि कॉर्डन हाउस के बंगले में जरूर कोई न कोई प्रेतात्मा है। अब जानिए कि कॉर्डन हाउस है कहाँ, इसके पीछे की कहानी क्या है। विजयवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर एक स्टेट आता है। वहाँ एक फैमिली को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसलिए सबने सुसाइड कर लिया। इसके बाद इस स्टेट में अक्सर वो लोग दिखाई देते हैं। इसके बाद जिसने भी इस स्टेट में कदम रखा है वो जिंदा वापस नहीं गया है। प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, लेकिन इस घर में कुछ शक्तियाँ हैं जो सबको मारती रहती हैं। मैंने उसकी इंक्वायरी निकाली। वो मुझे जानकारी दे सकता था, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा फ्रेंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं सर। एक दिन मैंने और मेरे फ्रेंड ने इसकी जानकारी पेपर में पढ़ी। अरे ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ तो जरा। फार्म हाउस में भूतों की हलचल। ए भाई, हम इस घर के भूत के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आज के जमाने में कोई भूत पिशाच होता है क्या? ये सब पब्लिसिटी के लिए छाप दिया है। ए दिमाग मत लगा। देख ऐसा है, मेरी नज़र में हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। उसी तरह ना मानने के लिए भी कोई रीज़न नहीं है। ए देख ऐसा है, मैं तो उस घर की डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाऊंगा। तू आ या ना, वो तेरी मर्जी। उसके बाद मेरा फ्रेंड अकेले डॉक्यूमेंट्री बनाने चला गया। उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, वो बेरहमी से मारा गया। मैंने सुना था कि वहाँ एक फैमिली को बिजनेस में लॉस हुआ था, जिसे सबने सुसाइड कर लिया।
स्टेट पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मैं भी वहाँ पर गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस घर की पूरी जानकारी लेने के लिए उस घर का ऑनर कौन है उससे मिलने का प्रयास करने लगा। थोड़े दिन की मेहनत के बाद मुझे उस ऑनर का एड्रेस मिल गया। तुझे एक काम की बात बताता हूँ। अगर हम लोग उस घर के बारे में सोचेंगे या उसके बारे में बात करेंगे तो समझो अपने मौत के बारे में बात कर रहे हैं। लगता है तुझे इस स्टेट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए तू यहाँ पर आया है। इस घर में जो भी कदम रखता है वो जिंदा बचकर नहीं निकलता है। देख मेरी बात मान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ भूल जा, यहाँ से सीधे अपने घर जा। मेरी बात मान जा, नहीं तो तू सीधा शमशान जाएगा। सर, इस प्रपंच का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। इसी तरह इस आवाज का भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा सर। मेरी बात मानिए सर। सुनो भाई, बारिश हो तो हम छाता लेकर के जा सकते हैं, लेकिन छाता ले जाने का मतलब ये थोड़ी कि हम बारिश को रोक सकते हैं। देख भाई, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तेरी सोच ही इस समय गलत है। विधि से बचना चाहिए, लेकिन विधि को बदलने के बारे में सोचना तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। जो प्रॉब्लम मुझे छोटी दिखाई दे रही थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सर, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था और उस बंगले पर डॉक्यूमेंट्री बनाने चला गया। हेलो। अच्छा, अबे ये रॉन्ग नंबर बोलकर फोन कट कर रहा है यार। फिर से कर दो। स्टेट में लोग पैर रखते ही मर जाते हैं, फिर ये लोग कौन है? फिर से कट कर रहा है वो कौन है देख। इसको तो पहले कभी नहीं देखा। ए, पकड़ उसको, भाग रहा है वो। कौन है तू? मैं बताता हूँ। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। मैं और मेरा दोस्त इस स्टेट पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। ये स्टेट रहने लायक नहीं है सर। मेरा फ्रेंड अकेले यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने चला आया था, लेकिन वो भी यहाँ से जिंदा नहीं किया। उसे भी बहुत बुरी तरह से मारा गया। इसलिए मैं भी इस स्टेट में जानकारी लेने आया था। मैं आज सुबह ही इस स्टेट के ओनर के पास गया था। वरना तू डायरेक्टली शमशान घाट जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस स्टेट में सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था और आप लोगों ने पकड़ लिया। फिर तुम हम लोग को देख के भागा क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त भी इस स्टेट में मारा गया, तो मुझे लगा कि पता नहीं आप लोग कौन है, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागा था सर। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों को एक साथ देखकर बहुत डर गया था सर। बस इतना ही बता सकता हूँ सर। मैंने फोन करके स्टेट के बारे में पूछा तो रॉन्ग नंबर बोलकर उसने फोन कट कर दिया। लेकिन जब इसने पूछा तो वो बोला कि डॉक्यूमेंट्री छोड़ चुपचाप घर निकल ले वरना शमशान घाट पहुंच जाएगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस जगह में क्या हुआ ये ओनर को पता है। सही बात वो ही बता सकता है, उससे मिलना ही पड़ेगा। वो अभी कहाँ होगा? अरे मुझे क्यों बांध रहे तुम लोग? सुनो, क्या कर रहे तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो मुझे। अगर चुप नहीं रहा तेरा काट लूंगा। ले ले मुंह में ले। बोल 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 हाँ? बोल बोल बे बोल बे। तेरा बाप भी बोलेगा। बस मत कर। हाँ। कुछ बोला इसने? कब से कूट रहा हूँ, कुछ बोला नहीं यार। मेरे को लगता कि तेरे को भी ट्राई करना चाहिए। हे, इसको और थोड़ा सा पीटूं? हाँ? बोल बे। एक मिनट रुक।
बेवकूफी की बात करते हो, मेरे मुंह में स्पंज डाल के बोल रहे हो कि बोलो बोलो, मैं कैसे बोल सकता हूँ? हाँ यार, ये तो सही बोल रहा है तू। अबे दिमाग से पैदल। सॉरी यार, अभी तक इसने कुछ नहीं बोला। एक राउंड और ट्राई करूं? अरे नहीं भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग फालतू में क्यों मार रहे हो? मत मारो मत मारो। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम लोग हो कौन और मेरा किडनैप क्यों किया? मैं तुम लोग को पहली बार देख रहा हूँ। तुझे यहाँ पर किडनैप क्यों किया ये इन्होंने बताया नहीं? बताने से पहले तो तुम लोगों ने मेरे मुंह में स्पंज डाल दिया और बोला बोलो बोलो बोलो, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? बताओ, तुम ही लोग बताओ ना। बोल बे, चल बोल, जो कुछ भी तू जानता है सब बोल। अब क्या तू हमको पाखंडी महात्मा बनकर श्लोक की तरह भगवत गीता सुनाना चाहता है क्या? इतना बेवकूफ समझा है क्या? एक घुसा मारूंगा तो तेरा थोबड़ा ठीक करने में डॉक्टर को 6 महीना लगेगा। मेरी बात समझ ले। ज्यादा बोल रहा है। अबे बस कर अब। मेरे दोस्त की वजह से तू बच गया, समझा? नहीं तो तेरे थोबड़े का ट्रीटमेंट अपोलो हॉस्पिटल में होता। असल बात सुन, हम तेरे फार्म हाउस पर रेंट पर रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ कोई आत्मा भी घूमती है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हम दूसरे ऑनर से भी मिले, वो जिससे हमने घर लिया था। हे चंदू, क्या बात है, सुबह सुबह आ गए? क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? बात यह है कि उस घर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उस घर को रेंट पे लेने से अच्छा है शमशान भूमि में रहो। देख चंदू, उस घर में एक आत्मा भटकती रहती है। वहाँ एक फैमिली रहती थी, उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, इसलिए पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। अब उस बंगले में पूरी फैमिली की आत्मा भटकती रहती है। पर यकीन करो, मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो इससे पहले इस स्टेट को कौन मैनेज करता था? मुझसे पहले मेरा फ्रेंड प्रताप उसे मैनेज करता था। वो अभी कहाँ मिलेगा? उसका एड्रेस बताएंगे क्या? उसका एड्रेस तो मेरे पास नहीं है चंदू, वो मुझे ये एस्टेट बेच के कहीं चला गया है। कुछ दिन पहले उसने रात को मुझे फोन किया था, फोन करके मुझे पूछता है घर में सब ठीक ठाक तो है ना, और कुछ पागल जैसी बातें कर रहा था। इसलिए मैं तुमको उसका नंबर दे देता हूँ। ठीक है, नंबर दे दीजिए। ये लो, नोट करो, 9036682989। और हमने उससे नंबर लेकर तुझे फोन किया था, लेकिन तूने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन कट कर दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तुझे किडनैप करने के सिवा। बताएगा कि फिर से छुड़ाई चालू करूं? नहीं, अभी मेरा हाल बहुत बुरा है, मैं अभी और मार नहीं खा सकता। मैं तुम्हें सब साफ साफ बता देता हूँ। उस घर में मेरे भैया और भाभी रहते थे। उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। छोटी छोटी बातों पे उन लोगों में झगड़े हुआ करते थे। इसी टेंशन की वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गईं। और बहुत दिन के बाद मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गया। हाँ, ये लोग तो अभी तक सो रहे हैं। भाभी, भाभी बहुत देर हो गई, उठ जाओ, अभी तक सो रहे हो आप लोग, उठो। भाभी, 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 भैया, भैया, भाभी। अरे वो लोग सुसाइड करके मर गए और तभी से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हे, उस बंगले में भूत रहते हैं पागल। हे, सुबह सुबह पीकर आए हो क्या? अरे हम झूठ नहीं बोल रहे भाई, अपनी आंखों से देखा है। ए, तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है क्या? चलो निकलो यहाँ से, दिमाग पागल करके रख दिया मेरा। चलो जाओ यार, जाओ। चले यार। उस घर में मेरे भैया भाभी की आत्मा घूमा करती है। इस बात के लिए मुझे किसी ने कहा, लेकिन मैंने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। बहुत दिनों के बाद मैंने वो घर एक परिवार को किराए पर दे दिया। उस परिवार में 3 लोग थे, पति, पत्नी और उनका एक बेटा। मैं किराया लेने के लिए एक दिन उनके पास गया। उसकी औरत ने मुझसे कुछ बात की, मैं समझ नहीं पाया। 4-5 दिन से कोई भी घर के बाहर नहीं निकला। मुझे शक हुआ तो मैं मिलने उनके घर गया। उस घर में उनका जानने वाला कोई भी नहीं आता था। मैंने तुझसे कहा था ना वहां पर भूत है, तू मेरी बात नहीं मान रहा था। पक्का वहां पर कोई ना कोई भूत रहता है। हाँ यार, तू एकदम सही बोल रहा है, वहाँ पे जरूर कोई भूत है। वहाँ पे जो भी कोई जाता है, अभी तक तो कोई जिंदा वापस नहीं आया। वो बंगला अब रहने लायक नहीं बचा। मेरी बात मान, शमशान भूमि बन गया है मेरे भाई। उस घर के बारे में जो भी जानता था वो उस घर में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस घर में भूत है।
जरा देखो कौन है। हाँ मैं देखता हूँ। कौन हो तुम? वो घर देखने आया था सर। एक मिनट रुक। भाई मैं थोड़ा यहाँ पर बिजी हूँ। तुम उसका घर जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो ठीक है, वो घर देख करके तुम वापस आ जाना। ये लो चाबी। ओके सर। कौन था? कोई टूलेट का बोर्ड देकर के आया था। बहुत देर हो गई, वो आदमी वापस नहीं आया। चलो देखते हैं। वो लड़का तो उस घर को सिर्फ देखने के लिए गया था। वो आने के बाद शायद रेंट की बात करता, लेकिन आने से पहले ही वो मर गया। इसलिए कहता हूँ, चाहे मेरा कोई दोस्त हो या कोई जानने वाला, जो भी उस घर में कदम रखता है वो मर जाता है। बहुत दिन से वो घर खाली पड़ा हुआ था। एक दिन शाम को मैं घर पे बैठ करके मजे ले रहा था। नहीं नहीं, मारना मत, मुझे मारना मत। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। उस दिन के सदमे से निकलने के लिए मुझे बहुत दिन लग गए। उसके बाद मैंने आनन फानन में ये मकान अपने दोस्त को बेच दिया और मैं शहर में चला गया। मैं दूसरे शहर में बस जाने के बाद भी इस घर में हुई घटनाओं के बारे में कभी भी भूल नहीं पाता हूँ। यही हुआ था वहाँ। लेकिन तूने मेरा फोन क्यों कट किया? मैंने तुम्हारा फोन कट करके तुम्हें बचाया। मुझे अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए इतने दिन लग गए। तुम लोग किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, इसलिए मैं तुम्हारा फोन सुन करके कट कर देता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया। तुम लोग मेरी बात को मानो कि मैं इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ। उस घर के बारे में जो भी जानता था वो सब बता दिया, और ये सब बातें मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी डाली है। चंदू की फैमिली, उसका पहला ओनर, वो सब के सब मारे गए और वो सब डॉक्यूमेंट्री में है। आप इस घर से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा सर। वो बहुत ही खतरनाक है सर। मैं जो भी जानता था सब बता दिया सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। मुझे डॉक्यूमेंट्री वाले ने सब कुछ बता दिया था। उसके बाद मैं और जानकारी लेने के लिए उस बंगले के ओनर से मिलने के लिए गया। बैठिए सर। सर, घर के बारे में कही सुनी बातें मैंने भी बहुत से लोगों से सुनी थी, लेकिन मैंने उन पर जरा भी भरोसा नहीं किया। मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया और ये बंगला मुझे बेचकर चला गया, और कुछ दिन बाद मैंने यही बंगला किसी फैमिली वाले को रेंट पर दे दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो सब के सब मारे गए। एक दिन मैं जब घर की सफाई करवा रहा था तब मुझे एक डायरी मिली। एक मिनट रुकिए, लाता हूं। सर, ये है वो डायरी। शायद आपको केस में हेल्प हो जाए। उसने मुझे एक डायरी दी और मैंने उसे शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया।
मेरा नाम चंदू है। मैं अमरपाटन का रहने वाला हूँ। मेरे अलावा फैमिली में माँ, पिताजी, जीजाजी और दीदी हैं। मेरी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं आई जब तक कि मैं इस घर में नहीं आया था। चलना यार। अरे चलना रुक जा यार। यार, एक मिनट। हेलो, आज वैलेंटाइन डे है ना, प्यार का दिन। छी, ये लड़की लोग की ऐसी की तैसी, हर किसी के पास लवर है, बस मुझको छोड़कर। छी। मैं तुझे एक बात बताऊं क्या? प्यार का दिन रोज नहीं आता है। आज के दिन तेरे को हर पार्क, हर रेस्टोरेंट फुल मिलेगा। अबे हाँ टाटा, तू भी फेसबुक का डायलॉग मार रहा है। तू कोई दोस्ती वाला काम करता ही नहीं है। क्या हुआ बे? अरे यार, मैं क्या सोच रहा था कि संध्या ना बहुत अच्छी लड़की है। हाँ? मैं फालतू में उसे गलत समझ रहा था यार। मुझे थोड़ा सा काम है, अपन शाम को मिलते हैं यार। बात को समझो यार, वैसी लड़की मिलने के लिए मुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आई एम वेरी हैप्पी। तेरा थोबड़ा तो देखने में रात रानी की तरह मुरझाया हुआ है। तू हमसे झूठ बोल रहा है, तेरे चेहरे पे दिख रहा है। चल सही से बता। तू लाइफ बर्बाद हो गई। वो कोई लड़की है? हेलो, तू कहाँ है? मैं तेरा यहाँ वेट कर रही हूँ और तू मेरा फोन क्यों कट कर रहा मैं कट करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, आज वैलेंटाइन डे है, जल्दी आके मिल मुझसे। मैं नहीं आ सकता, आज मेरा इंटरव्यू है। आखिरी बार कह रही हूँ, आके मुझसे जल्दी मिल, वरना तेरी खैर नहीं है, सोच ले। हेलो, इससे अच्छा तो मेरा ब्रेकअप हो जाता यार। अच्छा, तो अब नहीं जाएगा? तू पागल हो गया? मैं वहाँ क्यों जाऊंगा अब? लड़कियों के पीछे दुम हिलाने वाला कुत्ता नहीं हूँ मैं। समझ गया समझ गया, ये चंदू भी हसीनाओं का खिलाड़ी है। तू बस देखते जा मैं क्या करता ज्यादा हूँ। बोल मत। अब क्या करेगा बता। अरे यारे, आज वैलेंटाइंस डे, नहीं जाऊंगा तो बहुत बुरा मानेगी। इस घोचू के साथ रह के अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। हट। अरे रुकना यार। ए भाई सुन तो मेरी बात तो सुन। रुकना, कहाँ जा रहा है? जो जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो होने लग गया। मेरी जिंदगी में बुरे दिन 160 किलोमीटर की रफ्तार से एक लड़की के रूप में आए और मैं उससे मिलने के लिए उस पार्क में उसका वेट कर रहा था। हे संध्या, तुम आ गई क्या? अभी टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं यार। हमें कितने बजे मिलना था? 9 बजे। तुझे कुछ समझ नहीं आता है? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ और तू है कि अब आ रहा है? अरे मैंने क्या किया जो तुम मुझे मार रही हो? देर से तुम आई हो यार। हाँ, मुझे तो झूठा बोल रहा है। हाँ? ए, तू मुझे इंसान समझती है, जानवर जो पीटे जा रही है? इतना तो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं मारा। इस तरह से कोई अपने लवर को मारता है क्या? तू कोई लवर है? अरे फिर से मार रही है। अरे संध्या, इधर आ, भागता है। ये अफेयर मेरे लिए प्यार से ज्यादा टॉर्चर बन गया था। मेरी लाइफ की पूरी बैंड बज गई थी। यार ये लड़की सच में मुझे पागल बना देगी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए। आज से उसके रास्ते अलग और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग। आज के बाद से मेरे लिए प्यार का मतलब एवरेस्ट के ऊपर चढ़ करके खुदकुशी करना होगा। क्या स्टोरी है यार? अगर ये स्टोरी ना तुम मुंबई जाकर राम गोपाल वर्मा को सुनाएगा ना तो इस पे फिल्म बना देगा। तेरी रामायण से तो अच्छा ही है। तुझे अंदाजा नहीं मेरी क्या हालत हो रही है। जिस पे गुजरती है ना उसको ही पता चलता है। किसका फोन आ गया यार? हे जीजा जी। हेलो। हेलो चंदू। हाँ जी जी बोलिए। एक बात सुनो, अगले हफ्ते मैं और तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास वहाँ पे आ रहे हैं। हमने ट्रांसफर ले लिया है। तुम हमारे लिए घर ढूंढ लो। हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम वहीं रहेंगे। मैंने भी विजयवाड़ा में ट्रांसफर ले लिया है। तुम किसी अच्छे एरिया में डुप्लेक्स ढूंढ लो। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ जीजा जी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम शाम को मुझे कॉल बैक करना। जी ठीक है। सुन यार, हाँ? दीदी जीजा जी बैंगलोर से यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। उनके लिए विजयवाड़ा में एक डुप्लेक्स हाउस रेंट पर चाहिए। हाँ, कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा? हाँ, तेरा काम हो जाएगा। कंफर्म है ना? 100%। कब चलना है? कल सुबह। ठीक है, चल। आजा भाई। ए संभल के। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो। ये हॉल है।
आओ तुम्हें बेडरूम दिखा दूं। भाई थोड़ा अर्जेंट है, बाथरूम किधर हाँ है? वो उस तरफ। अबे यार तू तू देख ले। आइए। बेडरूम ऊपर है ना? ये बेडरूम है भाई। चलिए और दिखाता हूँ। ओके। ये दूसरा बेडरूम। ओके। आओ बाहर का व्यू दिखाता हूँ। आ जाइए। देखा ना घर कितना बड़ा है, इसे तो रेंट पे कोई भी ले लेगा। भाई वो स्टोर रूम है, छोड़िए उसे। आइए। हेलो। 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 बोल चंदू। हाँ जिया जी। तुझे घर देखने के लिए बोला था, कोई मिला क्या? हाँ मिल गया हाउस। किस एरिया में है? जो एरिया आपने बोला था उसी एरिया में। घर तो बहुत अच्छा है जिया जी, सारी फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। चल फाइनल कर ले उसको, मैं मंडे को आ जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ ओके ओके जिया जी, बाद में बात करते हैं। कैसा लगा घर बताइए। हमें तो घर बहुत पसंद आया है। अच्छा, जल्दी हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके ठीक है, चलेगा। अभी टाइम नहीं है, बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे। ओके ओके चलेगा। ओके बाय। ओके बाय बाय। अच्छा सुनिए, आपसे एक और बात करनी है, जरा बैठिए। ओके। देखिए, इस घर के बारे में मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए पहले ही बता देता हूँ। इस घर के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं। अब आपसे भी इस घर के बारे में बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, इसलिए आप एक बार फिर से सोच लीजिए, ठीक है ना? ये सब क्या फालतू बातें हैं? आज के दिन कोई भूत पिशाच पे विश्वास करता है क्या? आजकल का जमाना ही ऐसा है यार, हर कोई दूसरों के बारे में बुरा ही बोलता है। वो तो है। हम लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। ओके ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ओके बाय। उसके बाद हम इस घर में शिफ्ट हो गए। 20,000 रेंट की जगह हमें ये घर सिर्फ 10,000 रुपए के रेंट पर मिल गया। इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, ये तो मुझे समझ में आ रहा था।
हाँ? मंजू, मंजू, क्या हुआ मंजू? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से मेरा गला दबा रहा है। लगता है कोई डरावना सपना देखा है। कोई बात नहीं, चुपचाप सो जाओ। आओ आओ सो। उठिए उठिए उठिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मंजू, दरवाजा बंद है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बंद दरवाजे में कौन आएगा? नया नया घर है मंजू, चलो सो जाओ। ऐसे जागती रहोगी तो फालतू ख्याल आएंगे। लाइट बंद करो। बाबू, 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 तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम वहां अकेले क्या कर रहे थे? मुझे लगता है बाबू गूंगा बह रहा है और इसके माँ बाप भी नहीं है। हमारे भी तो कोई बच्चा नहीं है। ये बच्चा बहुत मासूम और प्यारा है। अगर आप कहें तो हम इसे पाल लें। जीजा जी, हाँ? आपने इस बच्चे के बारे में कुछ सोचा है? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे एक दोस्त के पिताजी इंस्पेक्टर हैं। अगर हम उनसे बात करेंगे तो इस लड़के के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, उनको फोन करके पता करो। ठीक है जीजा जी, मैं फोन करके पता करता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। हे भाई, मैं चंदू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोल बोल। अरे कुछ नहीं यार, कल मेरे जिया जी को रोड पर एक 5 साल का लड़का मिल गया। ऐसा क्या? वो लड़का अभी हमारे घर पर है और हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं क्या करूँ? तो तू कैसे भी करके उस लड़के की डिटेल्स निकलवा करके मुझे फोन करना यार। तू उस बच्चे की पूरी डिटेल फॉरवर्ड कर, मैं अपने पापा से बात करके तेरी मदद करता हूँ। ओके भाई, थैंक यू सो मच। दीदी, हाँ? मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। मुझे भूख लगी है। नाश्ता रेडी है ना? हाँ रेडी है। थोड़ा देर और इंतजार कर लो, बच्चे का दूध पिला कर आती हूँ। अरे बाबू तो यहाँ झूले पे है। तेरी दीदी कहाँ इसे ढूंढने गई है? अभी दीदी बोलेंगी कि छोटू अंदर नहीं है और उसे ढूंढते हुए यहीं पर आएंगी। आप टेंशन मत लो। हाँ।
मंजू मंजू दीदी मंजू दीदी मंजू क्या हुआ दीदी क्या हुआ दीदी मंजू मंजू दीदी मंजू दीदी क्या हुआ मंजू क्या हुआ मैंने वहाँ ऊपर किसी को देखा। वहाँ पर ऊपर कोई था। कहाँ पर दीदी? वहाँ पर। अरे कोई तो नहीं है वहाँ पर। हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर कोई था भाई। दीदी तुम यहाँ पर आई क्यों? छोटू को ढूंढते हुए। अरे छोटू वहाँ नीचे झूले पर बैठा हुआ है दीदी। चलो नाश्ता करते हैं, आओ। चलो आओ, उठो उठो। हाँ, संभाल के चलो। Cheers! आज दिल खोल कर पिएंगे हम। अरे इस वक्त कौन फोन कर रहा है यार? ओ माँ कसम ये। अरे यार ये वापस क्यों फोन कर रही है मुझे? ए कौन है रे? अरे और कौन होगा, वही है। ये पनौती तो मेरी जिंदगी से जा ही नहीं रही है, फेविक्विक की तरह चिपक कर बैठी है। ए तो इससे पीछा छुड़ा। जब एक बार इससे पीछा छुड़ा लेगा तो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका फोन उठाने से अच्छा तू नींद की गोली खाकर सो जा, यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। मेरी बात मानेगा तो अच्छा, नहीं मानेगा तो अच्छा। हाँ यार तू बिल्कुल सही बोल रहा है। सुन ले तू भले एम्बुलेंस बन जा, लेकिन मैं आज तेरा फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। सच बोल रहा हूँ, आज से ये लड़की मेरी जिंदगी में एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन बन गई है जो किसी काम की नहीं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है बेड़ू। वो तेरे साथ में रहेगी तो तू भी एक्सपायर हो जाएगा बेड़ू। यार मुझे एक डाउट है, मैं इसका फोन नहीं उठा रहा हूँ, कहीं वो मेरे घर पर तो नहीं आ जाएगी ना? हे तेरा दिमाग तो सही है। उस पागल को तेरे घर का पता मालूम है क्या? उसको एड्रेस कौन बताएगा? हे तू एक काम कर, उससे रिश्ता खत्म कर दे, फिर तेरी जिंदगी इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरह हो जाएगी। हाँ यार तूने सही बोला, एकदम करेक्ट बोला। हाँ? ए तू उसके बारे में एक चीज जानता है क्या? वो तुझे इडली खिला के तेरी किडनी निकाल लेगी। उसका दिमाग पुरानी अम्बेसडर टाइप का है। उसके सामने ना तेरा दिमाग एकदम काम नहीं करता। वो तेरे लिए पनौती है। देख जब तक वो लड़की तेरे नसीब में रहेगी तू रोज हम लोगों के सामने बजाएगा। लिख के ले ले। ये क्या बोला? पी 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 पी। चल बाय। अच्छा बाय बाय बाय। उस दिन के बाद से मैंने उस लड़की को छोड़ दिया और मैं बहुत खुश था। एक दिन मैं अपनी बाइक से जा रहा था कि एक आदमी ने मुझसे लिफ्ट मांगी। हेलो सर, आगे तक लिफ्ट दे दो ना। बस 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 यहीं। थैंक यू सर। भाई उस फार्म हाउस को रेंट पे आप ही ने लिया ना? हाँ भाई। उस घर के अंदर भूत है, आपको किसी ने बताया नहीं क्या? इस घर के बारे में मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए पहले ही बता देता हूँ। इस घर के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं। पता है मुझे। पता है, फिर भी आपने रेंट पे ले लिया। उस घर को रेंट पे लेने से अच्छा है शमशान भूमि में रहो। उस घर में जो भी किराए पे रहा है आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। वो शमशान घर है सर। क्या आप भी ऐसी बातों पे यकीन करते हो भाई? इस बात को कई साल हो गए हैं सर, मैं अभी बात नहीं करता। आप देखने में मुझे शरीफ आदमी लगते हैं, मुझे लगा आपको पता नहीं होगा। वो आपके रहने लायक जगह नहीं है भाई। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर भूत और शैतान रहते हैं। मैं इस जगह पर 2 साल से रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। मेरी बात को मानो, मानो तो ठीक, ना तो आपकी मर्जी। लोगों का दिमाग फिर गया है। कौन है वहाँ?
हेलो सर मैं दीपक बोल क्या रहा हूँ। हुआ दीपक, इस वक्त कॉल कर रहे हो? सर मुझे कुछ आपको जानकारी देनी थी। वो स्टेट का मालिक था ना जगदीश, कल रात को उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। क्या? ये लड़का कौन है? इस लड़के का फोटो इस घर में कैसे आया? इस लड़के का इस घर का क्या रिश्ता है? क्या कसम से यार, ऐसा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये भी तेरी आज से ये भी तेरी भाभी है। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। अभी एक ने तेरे को परेशान किया था ना, अब इसको ही गर्लफ्रेंड बनाएगा। अबे तू भी ना जिंदगी में हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा, पॉजिटिव सोच नहीं सकता। तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जाकर उसे गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। ये कोई भी लड़की देखता है सभी से चाहिए। हम क्या पत्ते गिनने बैठे हैं यहाँ पे? ये बड़ा आया हीरो बनने। हाँ अपन क्या कर सकते हैं यार, वो हर लड़की के पीछे चला जाता है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, सुनिए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका नाम रानी है ना? तुम फिर से तुम्हें लड़की छेड़ेगा? सुनो सुनो, उठो जल्दी, उठो उठो। तो क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्यों जगा रही हो? बाहर से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। अरे तुम भी ना यार, एक तो बड़ी मुश्किल से नींद आती है और तुम भी अपना फालतू टेप रिकॉर्डर लेकर के शुरू हो जाती हो। तुम क्यों मेरी जिंदगी को टॉर्चर कर रही हो? तुमको नहीं सोना है मत सो, मुझे तो सोने दो। मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ, मुझे सोने दो। सो जाओ। एक तो सुबह उठे काम करना है और ये रात को सोने नहीं दे रही है। ए जी उठिए। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। सोना है, सोने दो मुझे।
कौन है वहां पर? कौन है वहां? दीदी दीदी, आप ठीक हो ना? ओके हो ना? लेकिन इस वक्त आप नीचे क्यों आई हो दीदी? छोटू को ढूंढते हुए। अरे वो सो रहा होगा और कहाँ जाएगा? वो अपने रूम में नहीं है। क्या वो रूम में नहीं है? चलो देखते हैं, आओ। अभी तक तो नहीं था, ये यहाँ पर कैसे आया? दीदी ये तुमको आजकल क्या हो गया है? नींद पे चलते चलते तुम मेरे रूम में आ गई। चलो जाओ, सो जाओ। ये इस वक्त मुझे क्यों फोन लगा रहा है? हेलो, हाँ बोलना भाई, क्यों फोन किया मुझे? भाई नहीं, मैं बोल रही हूँ। संध्या तुम हो? हाँ। ये किस नंबर से फोन किया? मेरे नंबर से तो फोन नहीं उठाता ना, इसलिए नए नंबर से फोन किया है। वो क्या हुआ ना, रात में बाइक चलाते वक्त मैं गिर गया था तो दिमाग में खून जम गया। बस मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, उसके बाद तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा सुनो, एक मिनट, लगता है डॉक्टर आया, मैं थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। मुझसे झूठ बोलेगा? अरे यार तुम ना मुझसे प्यार कम और डाउट ज्यादा करती हो। आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम लड़कियां ना कभी हम जैसे लड़कों पर भरोसा ही नहीं करती हैं। अच्छा एक मिनट सुनो, मुझे दरवाजा तो खोलने दो, मैं थोड़ी देर के बाद तुमको फोन लगाता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ पर, यहाँ कैसे आ गई? बताओ क्या? मेरा एड्रेस कैसे मिला? तेरे फ्रेंड को 100 रुपए दिए, उसने एड्रेस दिया और मैं डायरेक्ट यहाँ आ गई। उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। अच्छा, तू तो हॉस्पिटल जा रहा था ना? अरे वो अप्रैल फूल। ये तो फरवरी है। हाँ तो वो फरवरी वाला फूल। ये तू कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? ए, मार मत। झूठा कहीं का? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कितने सारे झूठ बोलता है। छोड़ना, मैं क्या मंदिर की घंटी हूँ, जब मन किया बजा दिया। ओ मेरे दिल की मल्लिका, मैं तुम्हारे घुटने में झुककर माफी मांगता हूँ। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी दीदी अगर देख लेगी ना तो अच्छा नहीं होगा, वो मेरा कचूमर बना देगी, समझा करो यार। देखो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ रहा हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, दीदी आ जाएगी, प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लड़की? तू इसके पैर पकड़ के क्यों रो रहा है? जी, मैं कोई पैर नहीं पकड़ रहा था, 1 रुपए का सिक्का गिर गया था, वो उठा रहा था। अच्छा ये बता, कौन है ये लड़की? ये मेरी दोस्त संध्या, इसका नाम है। संध्या हमारे साथ नाश्ता करोगी? दीदी आप इसको नहीं जानती हो, ये ब्राह्मण है, किसी के घर में नहीं खाती, है ना संध्या? संध्या ये सच है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। चलो तुम मेरे साथ चलो। दीदी अरे इसे कहाँ ले जा रही हो? दीदी हेलो, वॉशरूम कहाँ है दीदी? वहाँ उस तरफ। ओके थैंक यू। संध्या, 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 क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, कुछ बोलो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कॉफी पीनी है क्या? जाओ यहाँ से। लगता है इस घर में सचमुच का भूत है। वहाँ मैंने ऊपर किसी को देखा है। कहाँ? आइए स्वामी जी।
क्या चल रहा है इस घर में? दीदी दीदी आप मेरी बात तुम मुझे सुनो। बताओगे कौन है ये आदमी? चंदू क्या हो रहा है ये? वो जिया जी, दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनकी नजर उतारने के लिए मैंने स्वामी जी को बुलाया है, बस इतनी सी बात है। आज के जमाने में भी तुम इस पे विश्वास करते हो? कमाल की बात है चंदू। देखिए जिया जी, जैसे आपके टैलेंट में मुझे शक नहीं है, वैसे आप इन पर शक मत कीजिए। मतलब अब तुम इनकी तुलना मेरे काम से करोगे? वो बात नहीं है जिया जी। एग्जाम शुरू होते ही हर लड़का मंदिर में जाकर पूजा करता है ना, लेकिन पूजा करने से भगवान तो आकर एग्जाम नहीं देता ना, ये तो आपको भी पता है। इसीलिए जिया जी, एटलीस्ट एक बार स्वामी जी की हेल्प लेने में आखिर क्या बुराई है? वो यहाँ आकर पूजा करेंगे और दीदी की तबीयत ठीक हो जाएगी, इस बात की वो गारंटी दे रहे हैं। और अगर सच में उनकी पूजा से दीदी की तबीयत ठीक हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, इतनी सी बात है। यहाँ पर कोई आत्मा भटक रही है, उसी के कारण इन्हें तकलीफ हो रही है। कोई उपाय तो होगा स्वामी जी। पूजा करवानी पड़ेगी। तो पूजा कब करना है बताइए? इसी अमावस्या के दिन। अगर इस बार चूक गए तो 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। आप पूजा कीजिए स्वामी जी। और एक बात, जब मैं यहाँ पूजा करूंगा तो यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। उस शैतान के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी की भी जान ले सकता है। ठीक है स्वामी जी, आइए जिया जी, चलिए आइए दीदी। तांत्रिक ने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, मगर उसके बाद तो तांत्रिक दिखाई ही नहीं दिया। मैंने तुम्हारे बोलने पे उसे पूजा करने दिया। अब क्या हो रहा है घर में, कुछ तो बताओ। अगर तांत्रिक मिल जाए तो इस घर में क्या हो रहा है इस बात का पता चल जाएगा। वो है तांत्रिक। हाँ हाँ, पकड़ पकड़। भाई जितने जल्दी हो सके तुम वो घर खाली कर दो। वहाँ पर बहुत सारी बुरी आत्माएं रहती हैं। वहाँ पर रहने वाला कोई नहीं बचेगा। बात समझ में आई? अच्छा ऐसी बात है तो तुम वहाँ से जिंदा बच के कैसे आ गए? हैं? तुम भी तो इसके उस घर में गए थे ना, तो तुम फिर कैसे बच गए? मैं कैसे बच गया? मैं जो बोल रहा हूँ झूठ लग रहा है तुम लोगों को? उस दिन मैंने अपनी मौत को बहुत नजदीक से देखा, पता भी है तुम लोगों को? ये चंदू, इस तांत्रिक को कुछ नहीं आता भाई, बस हमको यहाँ वहाँ की स्टोरी सुना है। चलो यार घर चलते हैं। रुक जाओ। अब क्या हो गया इसको? भाई तुम इस पागल की बात मानोगे तो मारे जाओगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। सुनामी आता है तो भाग जाना चाहिए। अच्छी फोटो आएगी ये समझकर वहाँ फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। दूसरे दिन क्या खबर आएगी पता है तुम्हें? दूसरे दिन तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर में छप जाएगी। जल्द से जल्द उस घर को तुम लोग खाली कर दो। यही तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। ये सब सुनने के लिए हम तेरे पास आए हैं? हमारे पास अकल नहीं है क्या? एक काम कर, तू कोई और बकरा ढूंढ, चल जा। जा जा, चलो यार। बताना हमारे हाथ में था, बाकी इन लोगों की मर्जी। पुजारी की बातों से ये तो समझ में आ गया कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन इस घर में असल में क्या हुआ था ये बात जानने के लिए मुझे इस घर के ओनर से बात करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। देखो चंदू, मुझे भी इस घर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आपके पहले इस स्टेट को कौन मैनेज करता था? मुझसे पहले तो मेरा एक फ्रेंड था प्रताप, वही मैनेज करता था। ठीक है, उसका नंबर दीजिए। 90366928। मैंने उसे फोन लगाया और जब मैं उसे फोन लगा रहा था उस वक्त मुझे सामने एक आदमी दिखाई दिया था। वो आदमी कौन है ये मेरी समझ में नहीं आया। कौन है वो? चुपचाप यहाँ से घर निकल जा, नहीं तो शमशान चला जाएगा। वो कहाँ है? कितना मारोगे मुझे? अरे मेरा किडनैप क्यों किया है? मैंने सब कुछ तो बता दिया। नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो, मत। बस यही हुआ था।
फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उसको देख करके सोचने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी टाइम नहीं बचा है। इससे पहले कि तुम्हारी फैमिली के साथ कोई घटना घटे, तुम लोग वो घर छोड़ दो और अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाओ। उसने हमें घर छोड़ने को कहा। मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लग रही है। इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम लोग ये घर हमेशा के लिए छोड़ दें, वरना हम इस प्रॉब्लम से कभी निकल नहीं पाएंगे। जिस दिन से हम इस घर में आए तब से कुछ ना कुछ अजीब घट रहा है। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम प्रॉब्लम फेस करने की बजाय इस घर को हमेशा के लिए छोड़ ही देंगे, और वो भी बहुत जल्द। वो डायरी 10:30 पर ख़त्म हो गई। उसके बाद उसने किसी को कॉल किया था और परफेक्ट 11 बजे उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। उसके बाद 11:05 पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और उसके सेल फोन से वो लास्ट नंबर निकाला गया तो वो नंबर तुम्हारा निकला। 10:30 पर उसने डायरी लिखनी बंद कर दी और 11 बजे उसने तुम्हारे नंबर पर लास्ट कॉल किया और 11:05 पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 11:30 बजे वो मर गया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। उस टाइम उसने तुम्हें कॉल क्यों किया? आखिर तुम लोगों का संबंध क्या है? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जैसे आपने कहा वैसे ही उस दिन रात को एक कॉल आया था। इतनी रात को किसने फोन किया? हेलो? जिया जी, जिया जी क्या हुआ? जिया जी क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ आपको? दीदी कहाँ है? जिया जी, दीदी कहाँ है? जिया जी, दीदी, दीदी। दीदी, ए सुन, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग अर्जेंटली पुलिस को इन्फॉर्म करो और सीधे मेरे घर पर आओ, ठीक है? ये किसका नंबर है? तुम कौन बोल रहे हो? शिट। मुझे लगता है ये आदमी कुछ प्रॉब्लम में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, शायद इसका कुछ भला हो जाए। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? सर ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, क्या बात है, बताइए। मुझे जो भी पता था वो मैंने आपको बता दिया और मैंने पुलिस में भी फोन कर दिया था और मैं वहाँ गई भी थी। ए, उठना, उठ, वे उठना, उठ, 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 उठ। ये क्या हुआ? बोलना। क्यों रे, तेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा तूने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये स्टेट सचमुच एक काल युग की तरह है। अगर इस स्टेट के बारे में ज्यादा जानना चाहेगा तो समझ ले तूने अपनी मौत पर मोहर लगा दी है। समझ रहा है ना? अब ऐसा है, मरने से पहले तो स्टेट के बारे में सच जानना चाहता है ना? ये तो सुन, मैं उसके बारे में तुझे बताने जा रहा हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती थी और उसने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया। उसने मुझे धोखा दिया और मैं उसे जान से मार दूं तो ये कोई गुनाह नहीं होगा, इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। जब हम उसे गाड़ रहे थे तो पता नहीं कहां से वहां मेरा भाई आ गया। जान से मार दिए? जान से मार दिए? हाँ? आदमी हो तुम लोग? आदमी हो तुम लोग? भैया, अरे कैसा आदमी है तू? किसी को जान से मार देता है, बोलता है गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई भैया, प्लीज मुझे माफ। दूर हट मेरे से। मुझे ही मारेगा क्या? मुझे ही मारेगा? मारेगा? तुम लोग इंसान नहीं हो, मैं तुम सबको बंद करवाऊंगा। ये मत सोचना कि मेरा छोटा भाई है, तुम लोग के साथ ये भी अंदर जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे माफ कर देगा, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। ए, अगर तेरा भाई पुलिस चौकी पहुंच गया ना तो हम लोगों को जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अब क्या करना है बता, कुछ तो बोल।
कहाँ हो तुम? मुझे मेरी आजादी प्यारी है, इसलिए मैंने मार दिया। ए, ये तूने क्या कर दिया? ए, तुम लोग पहले जाकर उन दोनों को कहीं दफना दो। और सुनो, वो दोनों कहीं दिखाई नहीं देने चाहिए, और अगर दिखाई नहीं देंगे तो लोग समझेंगे दोनों प्यार करते थे, कहीं भाग गए होंगे। अच्छा भाई, तो फिर इसका क्या करना है? कुछ नहीं रे, अभी अकेले मेरा भाई मरा है तो मेरी भाभी मुझ पे पक्का शक करेगी। अगर दोनों साथ में मर जाएं तो लोग समझेंगे बिजनेस में नुकसान हुआ, इसलिए दोनों ने आपस में मिलकर सुसाइड कर ली और अपना पिन छुड़ा लिया। अपनी भाभी का काम कैसे करोगे? भाभी, भाभी, हाँ आप कहाँ हो? एक बार नीचे तो आइए। हाँ आती हूँ। मंदिर जाकर आया हूँ, प्रसाद ले लीजिए, ठीक है ना? चलता हूँ भाभी। तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं, मैं खा के आया हूँ भाभी। नहीं, मैं खा के आया हूँ भाभी। अरे आओ खा लो ना। भाभी, भैया नहीं है क्या? हाँ, सुबह से ही घर के बाहर है, नाश्ता भी नहीं किया, पता नहीं कैसा काम है। बेचारी, मेरी भाभी को पता नहीं था कि मैंने भैया को मार दिया है और वो मुझे खाना खिला रही थी। मेरी भाभी तो मुझे खाना खिला रही थी, लेकिन मैंने उसे क्या खिलाया? मैंने प्रसाद में जहर मिलाकर के दे दिया उसे। उसके बाद मैंने भाई और भाभी को बेड पे लेटा करके सुसाइड जैसा शो करवा दिया और एक सुसाइड नोट लिख करके भी उनके बिस्तर के नीचे डाल दिया। पोस्टमार्टम में 10 लाख रुपए खर्च हुए मेरे, ताकि मर्डर सुसाइड में प्रूफ हो सके। मैंने सोचा कि उसके साथ ही प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन असली प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू हुई। क्या रे, तू सबको मार के नया नाटक चालू कर दिया है? ये किस बारे में बात कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़की भगाया, कपड़ा निकाला, उसको मार दिया, बस एक बोतल पिला ना, सब बक दिया फटाफट। तू इस बारे में किसी से बात मत करना। शाम को अड्डे पर आ जाना, तुझसे वहीं पे सारी बात करूंगा। आएगा ना? अरे यार, तू भी तो दोस्त ही है, अब मैं तेरे से कैसी बात कर सकता हूँ? लास्ट में थोड़ी सी तंगी आ गई थी, मैं मंदिर जा नहीं पाया था। अब तेरा दर्शन हो गया है ना, भगवान की जरूरत नहीं है। उस भगवान ने मेरे लिए तुझे भेजा, मैं समझ गया। थोड़ा जेब खाली लग रहा है नहीं? जरा तू भी देखना, पेट्रोल भी खाली है यार। कैसे आऊंगा? ये ले, शाम को आ जाना, सारा मैटर क्लियर कर लेंगे। देख, भगवान तो बहुत बड़े हैं। कल मैंने मंदिर में जाके भगवान से माफी मांगी थी, देख आज तुझे मेरी मदद के लिए भेज दिए हैं। शाम को हम वहीं पे मिलेंगे, ठीक है ना? एक काम कर, तू भी भगवान के पास जा, थोड़ी माफी मांग ले, तेरी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक छोटा सा काम है, मैं करके आता हूँ, चल। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता तो मेरे सर पर नाचना शुरू कर देता। इस प्रॉब्लम को जानते हुए भी अगर मैं इसे जिंदा छोड़ देता तो मतलब तो यही होता कि तैरना नहीं आता, पानी में उतर गए खुदकुशी करने के लिए। Cheers! ए, ये कैसी बियर है बे? इतनी कड़क कैसे? नकली है क्या? हाँ? तू क्या बात कर रहा है? ये भी तो वही बियर पी रहा है ना। चल चल, बात मत कर, चल पी ले जल्दी। तू इसके बारे में क्या जानता है बे? ये कालिया बहुत खतरनाक है। ये ना पुरानी मर्डर करने वाली कार की जैसा है। एक लड़की की लाश छुपाने के लिए अपने भाई को भी मार दिया, अपने भाई की लाश छुपाने के लिए अपनी भाभी को मार दिया। ये बात तुझे पता है क्या? अपनी भाभी को इसने प्रसाद में जहर दिया था, ये बात मुझे पता है, तुझे पता है क्या? अब ये हम लोग को नहीं मारेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक आदमी है भाई। इधर ला बेवड़े। अब ये नकली बियर है बे, इतनी कड़क कैसे हो गई? ए, चुपचाप पी, बहुत बकवास कर रहा है तू, दिमाग मत खराब कर। ये तो एक ही बियर में फ्लैट हो गया।
सही बोल रहा है यार, सही बोल रहा है। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इन लोगों के मरने के बाद मुझे लगा कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम और शुरू हो गई। उस बंगले में भूत रहते रे पागल। उस पूरे एरिया में तेरे भाई और भाभी की आत्मा भटकती है भाई। क्यों रे, सुबह सुबह पीकर आए हो क्या? अरे हम झूठ नहीं बोल रहे भाई, अपनी आंखों से देखा है। ए, तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है क्या? निकलो यहाँ से। सुबह सुबह दिमाग खराब करने चले आए। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से, जाओ। उन लोगों को भी मैंने मार दिया। उसके बाद मेरा एक बेस्ट फ्रेंड एक आदमी को मेरे घर लेकर आया। हाय प्रताप, इन्हें प्रॉपर्टी पसंद है, आप इससे बात कर सकते हैं। बैठिए सर। प्रताप ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इन्हें रामकृष्ण एस्टेट बहुत पसंद आया है, इसलिए ये वो एस्टेट खरीदना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में जो भी बात करनी है अभी कर लो, इसलिए आए हैं। सच में मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एस्टेट मेरे पिताजी के फ्रेंड की है। वो अमेरिका जाते समय मेरे पिताजी को लीज पर देकर चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कभी फोन नहीं किया। सच में वो जिंदा है या मर गए ये अभी तक पता नहीं। ओके, कल आप ओरिजिनल पेपर्स लेते आइए, मैं अमाउंट रेडी करता हूं। ठीक है सर, डील फाइनल करते हैं। ओके ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा सर। चलो चलता हूँ फिर। ओके 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 सर, चलता हूँ। बाय। ओके। मैं कितनी भी मेहनत करता लेकिन इतना पैसा नहीं कमा सकता था। अगर ये सौदा हो जाता तो मुझे 5 करोड़ रुपए मिलते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे बेच दूंगा, किसी भी हाल में बेच दूंगा, कैसे भी। तो ये सोचकर मैंने प्लान बना लिया। मैं अपने दोस्त के साथ मिल करके इस एस्टेट के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली तैयार कर लिए ताकि ये आसानी से बिक जाए। प्रॉब्लम तो तब बढ़ गई जब हम सब मिलके इस एस्टेट का फाइनल सौदा कर रहे थे, तभी मुझे एक कॉल आई। उस कॉल ने मेरे सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। हेलो, अमेरिका से एस्टेट ओनर के बेटे का फोन आया। अब मैं उसे क्या जवाब दूं ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। हाँ मैं सच कह रहा हूँ सर, बिजनेस में नुकसान होने की वजह से मेरे भैया और भाभी ने सुसाइड कर लिया। आप तो जानते हैं मेरे भैया और भाभी की आत्मा पूरे स्टेट में घूमा करती है, इसलिए स्टेट में पैर रखने से भी डरते हैं लोग। वो तो एक भूत बंगला है सर, उसे कौन खरीदेगा सर? सर ये एक माया भूमि है जो मेरी जिंदगी में राहु बन के आ गई, इसलिए प्रॉब्लम तो अभी खत्म ही नहीं हुई। कहते हैं ना कि मंडप में सब लोग बैठे हों और पंडित को हार्ट अटैक आ गया हो, दूल्हा दुल्हन ये सोचे कि शादी कैसे होगी। जैसे ही मुझे ओनर के बेटे का फोन आया, मेरी जिंदगी सड़क पर आ गई थी। इसलिए मैं एक इलाज ढूंढना चाह रहा था। मैं किसी भी हाल में ये एस्टेट अपने हाथ से जाने देना नहीं चाह रहा था। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने अपने ओनर से झूठ बोला, इसलिए मैंने उसे सच में बदल दिया, इसलिए तेरे जैसे सबको मरना पड़ा। मैंने चारों तरफ फैला दिया कि उस बंगले में भूत रहता है, लेकिन कोई डरता ही नहीं था। मैंने सोचा लोग सामने मौत देख करके ही डरेंगे, इसलिए उसे सच में साबित करने के लिए एक परिवार को किराए पर दे दिया। बेटा मम्मी कहाँ है? ये तो मर गया।
तुम जाकर उस बच्चे को अंदर करो, बाकी सब मैं देखता हूँ। बेटा अंदर चलो। ये तुमने क्या कर दिया? जो समझ में आया वो कर दिया। कोई जानबूझकर नहीं मारा है मैंने इसे। मैं इसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर आता हूँ, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है ना? लगता है कोई आ रहा है। कौन है? रुक। कौन हो तुम लोग? तेरी तो छोड़ो मुझे। मैंने तुझसे कहा था ना वहां पर भूत है, तू मेरी बात नहीं मान रहा था। पक्का वहां पर कोई ना कोई भूत रहता है। हाँ यार, तू एकदम सही बोल रहा है। वहाँ पे जरूर कोई भूत है। वहाँ पे जो भी कोई जाता है, अभी तक तो कोई जिंदा वापस नहीं आया। वो बंगला अब रहने लायक नहीं बचा। मेरी बात मान, शमशान भूमि बन गया है मेरे भाई। तब से मैंने उस स्टेट में किसी को पैर नहीं रखने दिया, और जो भी पैर रखता है हम उसे मार देते। हमने सभी लोगों को डरा दिया था कि इस स्टेट में भूत रहते हैं, और तभी उसी समय फौरन से उसका ओनर यहाँ आ गया। हमने ओनर को बता दिया था कि घर में भूत है। जो भी उस घर में कदम रखेगा वो भूत उसे मार देगी, ये भी हमने उन्हें बता दिया था। प्रताप, इसे जाने को बोलो। ए भाई, जाओ जाओ जाओ, तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाओ जाओ। ये सब क्या क्या बातें हो रही हैं? तुम्हें देखना चाहिए था ना। अब हर काम मैं ही करूंगा क्या? अब इस एस्टेट की बहुत बदनामी हो गई है, इसे जल्दी से बेचना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी बिक जाए उतना अच्छा है। जल्दी कुछ करो, पेपर में ऐड डालो। पूरे किए किराए पे पानी फिर गया है। तूने उसे यहाँ आने ही क्यों दिया? जब ये स्टेट तेरे नाम पर था ही नहीं तो इतने सारे सपने देखने की जरूरत क्या थी तुझे? अब हम सब क्या करेंगे यार? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। तो फिर इसको भी ठिकाने लगा दें क्या? आज अगर हमने इसे मार दिया ना तो 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई ना कोई फोन करके कहेगा कि ये स्टेट हमारा है। भविष्य में कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, इसलिए इस प्रॉब्लम को अभी खत्म करना होगा। अभी वो अपना घर बेचने आया है ना, देखते हैं कैसे बेचता है वो अपना घर। अरे तू है क्या? क्या हुआ सर, इतना डर क्यों रहे हैं आप? सुनिए, कौन है? क्या सर आप भूत से डर गए? इसमें कोई सच्चाई नहीं है सर, कोई भूत नहीं होता।
मैंने सोचा था कि वो ओनर भूत को देख करके डर के भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ग्राहक लेकर के आ गया। ये देखिए मेरे स्टेट में ब्यूटीफुल हाउस, ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। इसमें पूरा वेस्टर्न मटेरियल यूज किया है। आइए मैं आपको इसका पूरा कंपाउंड दिखाता हूँ, आइए। जरा देखो ना कौन है। देखता हूँ सर। कौन हो भाई तुम? वो घर देखने आया था सर। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। कहाँ पर हो तुम लोग? हाँ पास में तो है। जल्दी आ जाओ, एकदम परफेक्ट टाइम है। टू लेट का बोर्ड देख करके कोई आ गया है। उससे पहले कि कोई आ जाए उसे खत्म कर दो। काम खत्म करते ही मुझे फोन करना, ओके ना? हाँ ओके। ठीक है, संभल के करना। ओके भाई। देख भाई, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है। तू उस घर को जानता है ना? हाँ जानता हूँ। तुम जाओ उस घर को देख करके आ जाओ, ठीक है ना? ये लो चाबी। ओके सर। कौन था भाई? कोई टू लेट का बोर्ड दे करके आया था सर। टू लेट का बोर्ड? पर हमें तो इसे बेचना है ना, इसकी जरूरत क्या है? एग्रीमेंट को बनने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे सर, इसलिए मैं सोचता हूँ कि खाली पड़े रहने से अच्छा है कि उसे रेंट पर उठा दिया जाए। इट्स अ गुड आइडिया। काफी देर हो गई, वो आदमी आया नहीं। चलो चलकर देखते हैं। घर देखने गया आदमी इस तरह से मरा पाया गया और वो इस बात से डर गया था, इसलिए घर बेचने में उसने जल्दबाजी शुरू कर दी। क्या सर, आज तो एग्रीमेंट होने वाला था ना, लेकिन आप तो बहुत आराम से बैठे हो। पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। ऐसा क्या? आप दोबारा ट्राई कीजिए सर। ओके। हेलो सर, मैं विजय बात कर रहा हूँ। आज तो हम वो एग्रीमेंट करने वाले थे ना? क्या कहा? एग्रीमेंट करने वाले थे? हाँ सर, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। तुम झूठे आदमी हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि उस बंगले में भूत रहते हैं। मैंने तो तुम्हें अच्छा आदमी समझा था, तुम भी झूठे निकले। मुझे फंसा के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मुझे भूतों के चक्कर में फंसाना चाहते हो और एग्रीमेंट करने आऊं। क्या हुआ सर? शिट, इस घर के बारे में उसको भी पता चल गया है। तो क्या वो नहीं खरीदेगा सर? जिसको भी इस घर के बारे में पता होगा वो नहीं खरीदेगा। तो अब हम क्या करेंगे सर? मैं भी वही सोच रहा हूँ। तुम जल्दी से इस घर का ऐड पेपर में डालो, कोई ना कोई तो खरीदने आएगा। ठीक है सर। 5 करोड़ रुपए? हाँ? पान की दुकान पर जाके सिगरेट उधार मांगो तो वो 10 बार सोचता है। ये तो 5 करोड़ है। हम अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कभी देख पाएंगे क्या? अभी तक जो हमने खेल खेला वो अलग था, अब जो हम खेल खेलेंगे वो बिल्कुल अलग होगा। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। हमारे इस काम का पता उसे कानो कान नहीं होना चाहिए। तेरा वो एक फ्रेंड था ना, उससे 5 करोड़ के नकली नोट मंगवा। मैं ओनर को अकेले यहाँ लाने के लिए कुछ नया प्लान बनाता हूँ। वो नकली नोट इस तरह लेकर के आना जैसे तू ओरिजिनल नोट लेकर के आ रहा है। हाय सर, बैठिए। एग्रीमेंट होने तक वो जाली नोट उसे मत देना। एग्रीमेंट पे जैसे ही साइन हो जाए उसे पैसे दे देना। लाइए। अगर वो नकली नोट पहचान गया तो? एग्रीमेंट पे जैसे ही साइन कर देगा तो प्लान के मुताबिक हम उसे मार देंगे। हाँ? इस स्टेट के हर सबूत को मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगा।
ए, तू दोस्तों की गद्दारी कर रहा है। ए, ए, क्या बात कर रहा है रे तू अपने आप को और मुझे समझ रहा है? मुझे अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इससे तूने क्या सीखा? यह है कि गलत लोगों से दोस्ती रखने का मतलब सांप से दोस्ती की। वो आज नहीं तो कल तुझे देख लेना काट ही लेगा। वो उसका स्वभाव है। ए, पकड़ उसको। पकड़ उसको, पकड़, भागने ना पाए। पकड़ उसको। ये भागने ना पाए। रुक! जिंदा नहीं छोड़ना इसको। मार इसको, मार। किसी को डाउट ना हो इसलिए ये स्टेट अपने दोस्त को संभालने के लिए दे दिया और मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और तब से मेरा ये दोस्त इस स्टेट को मेंटेन कर रहा है। उसके बाद तुम लोग इस घर में रहने के लिए आए। मैंने सोचा था कि भूत को देख करके तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे, लेकिन तुम लोग मुझे ही किडनैप करके मुझसे ही इंक्वायरी करने लगे। इस स्टेट की छोटी सी भी बात हमने बाहर नहीं जाने दी। अगर ये बात बाहर चली जाती तो हमारे प्लान पर पानी फिर जाता। मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपने भाई भाभी और दोस्त को भी मार दिया। उनके सामने तेरी क्या औकात है? इसे भी ले जाकर उसी स्टेट में फेंक दो। सॉरी यार, मुझे माफ कर देना प्लीज। तूने ही तो कहा था ना, गलत लोगों से की हुई दोस्ती सांप से दोस्ती के बराबर है। वो एक ना एक दिन तुमको ही डसता है और ये बात बिल्कुल सच है। तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? पहले हम 3 लोग मिलके जंगल में प्लान बनाने गए। वो तो तुझे पता है ना, सिर्फ तेरे लिए। और जंगल में वही हुआ जो तूने चाहा, है ना? जानता है, तेरी आदत है ना अपने साथी को अपने रास्ते से हटा देने की, गंदी आदत है। अब तू दूसरे से मिलके मुझे भी मार देता। हाँ, अब मुझे भी ये डर था कि इस प्रॉपर्टी के लिए अब तू मुझे भी मार देगा। मैं डर गया था भाई, और इसी डर को हटाने के लिए मैंने पहले तुझे मार दिया। अब बता लोग क्यों मर रहे हैं? तू लोगों को मारता है सिर्फ पैसों के लिए, मैंने तुझे मारा डर को हटाने के लिए। हाँ, तेरी नजरों में ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन दुनिया की नजरों में ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। क्यों रे, दर्द हो रहा है ना? प्रॉब्लम में दुख सहने का मतलब तैरना ना आते हुए भी पानी में जंप लगाने जैसा है। मैंने कुछ गलत किया क्या? किसी ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी है यार। सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। यही सब हुआ था सर वहाँ। ओह माय गॉड, मैं उन सब के नाटक को बिना काम के सच समझ बैठा। फिर तुमने ये सारी बातें पुलिस को बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? इसके बारे में मैंने पुलिस को बताया था सर, लेकिन वो सब पैसे पे बिक गए। अगर इसके बारे में मैं किसी को बताऊंगी तो वो लोग मुझे भी मारने के लिए यहाँ आ जाएंगे। इसी डर से मैं जॉब छोड़कर यहाँ छिप के रहती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन।
जिसने ये खेल स्टार्ट किया वो मर गया, जिसने ये खेल एंड किया वो भी मर गया। इस खेल में पार्ट लेने वाला हर आदमी मर गया। कौन किसको मारा कुछ समझ में नहीं आया। जगदीश को उसके दोस्त ने मारा, फिर उसके दोस्त को किसने मारा? इस खेल में हो ना हो कोई तीसरा आदमी भी होना चाहिए। कौन हो सकता है वो?